टू अंडर ग्रेजुएशन का जीके का प्रैक्टिस सेट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अंडर आर्टिकल 243S of the Constitution of India, there is a provision for constitution of ward committees within the territorial area of the municipality having a population of dash or more than। तो कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए म्यूनसिपालिटी बनाने के लिए? तो वो है 3 लाख। 3 लाख कम से कम पॉपुलेशन होनी ही चाहिए, और इससे ज़्यादा हो तो ही म्यूनसिपालिटी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो वो है वर्ड प्रोसेसर। कैसा है? वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस डिस्ट्रिक्ट का है? आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट पूछिए तो वो है अल्मोड़ा। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? वो अल्मोड़ा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ टाइम यूनिट इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ टाइम को क्या कहते हैं? साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ टाइम यूनिट इन हिंदुस्तानी म्यूजिक इज कॉल्ड ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेयर डिड द ओरिजिन ऑफ हैंडीक्राफ्ट ऑफ ब्लू पोएट्री। तो हैंडीक्राफ्ट ऑफ ब्लू पोएट्री का ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ है जयपुर में। जयपुर इज फेमस फॉर द हैंडीक्राफ्ट ऑफ ब्लू पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ? तो ये पास हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन इज कॉल्ड। तो वो कौन सा सब्सटेंस है जो फ्रिक्शन, घर्षण को रोकने में मदद करता है? तो वो है लुब्रिकेंट्स। जब अपन लुब्रिकेंट्स लगा देते हैं तो वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम सेक्टर? NBFC। तो फर्स्ट मैरीटाइम सेक्टर कौन सा है? तो वो है सागर माला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इट्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये 2024 में ही 2024-25 में ही रिलीज हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है आने वाले पेपर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इक्ता सिस्टम ड्यूरिंग द खिलजी एंड तुगलक डायनेस्टी। तो इक्ता सिस्टम किस डायनेस्टी के टाइम में था? पहले तो ये वाला याद रखो। तो ये था इक्ता सिस्टम खिलजी और तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे। और इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है बताना है अपन को। तो इक्ता वाज अ लैंड ग्रांट इन विच टेरिटरीज वर असाइंड टू मिलिट्री कमांडर्स नोन एज मुक्तीज एंड इक्तदार्स। ये ठीक है। इक्ता एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसमें जो कमांडर थे उसको कहते थे मुक्तीज और इक्तदार। ठीक है। नेक्स्ट, द मुक्तीज हैव कंप्लीट ओनरशिप राइट। जो मुक्तीज के पास कंप्लीट ओनरशिप राइट थे? नहीं, कंप्लीट ओनरशिप राइट नहीं थे उनके पास। तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। इक्ता वाज अ लैंड ग्रांट सिस्टम इन विच टेरिटरी आर असाइंड टू मिलिट्री कमांडर्स नोन एज मुक्तीज एंड इक्तदार्स। पर इक्तदार्स के पास ओनरशिप राइट्स नहीं थे, वो कंप्लीट ओनरशिप नहीं कर सकते, वो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे उधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 5-year प्लान saw the initiative of हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम किस 5-year प्लान में आया था? तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इज इंट्रोड्यूस्ड इन 5th 5-year प्लान। ठीक है। और 5th 5-year प्लान कब से कब तक था? तो ये याद रखना, ये 1974 से 78 तक था। और यही 5-year प्लान था जो पूर्ण ये 4 साल
तक ही चला था, 74, 75, 76, 77, 78 नहीं, पूरा चला था ही। जो लास्ट 5 ईयर प्लान था 12th, वो आधा ही चला था, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायलेक्ट ऑफ हिंदी इज प्रीडोमिनेटली स्पोकन इन द रीजन ऑफ मथुरा, अलीगढ़ एंड आगरा। तो यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बोली जाती है? मथुरा, अलीगढ़, आगरा में कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है? तो वो है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा इज द प्रीडोमिनेटली स्पोकन इन द मथुरा, अलीगढ़ एंड आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओशनिक क्रस्ट ऑफ द अर्थ मेनली कंसिस्ट ऑफ। तो ओशनिक क्रस्ट किससे बनी हुई है वो बताओ? तो ओशनिक क्रस्ट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। सिलिका एंड मैग्नीशियम से ओशनिक क्रस्ट बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड वर सीन इन द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो कौन से ट्रेंड अपन को दिखाई दिए 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म के दौरान? तो 1991 में अपन क्या लेके आए? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट है कि द ग्रोथ वाज स्टेडली इंक्रीज, कि भाई ग्रोथ इंक्रीज हुई? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एग्रीकल्चर एंड अलाइंग सेक्टर कंटिन्यूस शोड अ पॉजिटिव ग्रोथ, ये ठीक है। शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन टोटल इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज, नहीं, पब्लिक सेक्टर का इंक्रीज नहीं हुआ, प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज हुआ था 1991 में, ठीक है। तो ओनली सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज फॉर ईमेल। ईमेल्स के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अपन यूज करते हैं? तो ईमेल्स के लिए अपन यूज करते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल आर यूज्ड फॉर ईमेल? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following statement with regards to दादा भाई नौरोजी are correct? तो दादा भाई नौरोजी के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट है, he was the founding member of first president of INS 1857। नहीं, ये फर्स्ट मेंबर नहीं थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी was the first president of Indian National Congress in 1885। और कहाँ बनी थी ये? बॉम्बे में बनी थी, ठीक है। सेकंड, he was the first Indian to become a member of British Parliament। हाँ, ये वाला ठीक है कि दादा भाई नौरोजी was the first Indian to become a member of British Parliament। और नेक्स्ट है, he offered scathing criticism of the economic impact of British rule in his book The Economic History of India। नहीं, ये वाली इन्होंने बुक नहीं लिखी है। दादा भाई नौरोजी ने कौन सी बुक लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी है, वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उसमें क्या बताया है उन्होंने? ड्रेन थ्योरी दी है। क्या दिया है? ड्रेन थ्योरी उसमें बताई गई है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में। तो ओनली सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील 2025? तो इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? तो इंडिया ने जीते हैं 6 मेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ? तो वो हुआ था 1951 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द न्यूली डिस्कवर्ड जंपिंग स्पाइडर स्पीसी? जंपिंग स्पाइडर स्पीसी न्यूली डिस्कवर हुई है एपिडेलेक्सा फैलेसिफोर्मिक्स एंड एपिडेलेक्सा पेलोस्ट्रेसिस।
फाउंड इन इंडिया। तो वो कहाँ पे मिली है? तो वो मिली है अपन को सेंडुनरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, सुंदरी ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपन को वो मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? इंडियन रिवॉल्यूशन की मदर अपन किसको कहते हैं? तो वो है मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा इज नोन एज द इंडियन रिवोल्यूशनरी मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्कूल विद जीरो एनरोलमेंट अकॉर्डिंग टू द UDISE रिपोर्ट 2023 एंड 24? तो कहाँ पे है जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में एक भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया? तो वो है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द RBI रिपोर्ट रिलीज्ड इन जनवरी 2025। तो RBI रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बतानी है अपन को। तो क्रेडिट कार्ड ऑलमोस्ट डबल बाय दिसंबर 2024 कंपेयर टू 19। हाँ, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, ठीक है। डिजिटल पेमेंट सर्ज 94x इन वॉल्यूम एंड 3.5x इन वैल्यू सिंस 2013। ये भी ठीक है, ये अपन को याद करने हैं भाई, पूछ रही है NTPC, बहुत डीप में पूछ रही है। और UPI राइज ऑलमोस्ट क्वार्टरल फ्रॉम 21% टू 83%। नहीं, ये नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड ही सही है, थर्ड रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टनल विल PM मोदी इनॉग्रेट ऑन जनवरी 13? तो PM मोदी ने कौन सी टनल का इनॉग्रेशन किया है? तो PM मोदी ने किया है सोनामार्ग टनल का इनॉग्रेशन, ठीक है। सोनामार्ग टनल इज इनॉग्रेटेड बाय PM नरेंद्र मोदी ऑन जनवरी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी ordained एज अ भिक्षुनी इन बुद्धिस्ट? तो फर्स्ट भिक्षुनी कौन थी? तो वो थी महाप्रजापति गौतमी वाज द फर्स्ट भिक्षुनी विच हु अडोप्ट बुद्धिज्म, जिन्होंने बुद्धिज्म को अडोप्ट किया। हु अमंग द फॉलोइंग विच among the following is classified under जिम्नोस्पर्म? तो जिम्नोस्पर्म कौन सा प्लांट है? इनमें से कौन सा प्लांट जिम्नोस्पर्म है? तो वो है पाइन्स। पाइन्स इज अ जिम्नोस्पर्म प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मेड द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रो प्रोसेसर? किसने फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फाउंड किया? तो वो थे जैक हर्शे जैक्सन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु वाज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप? तो वो है जैक्सन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कुमाऊं हिमालय? तो कुमाऊं हिमालय किन दो रिवर्स के बीच में आता है? तो कुमाऊं हिमालय इज बिलोंग्स टू सतलज एंड काली रिवर। ये ऐसे है, पहले इंडस, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग, ठीक है। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ रिवर्स हैं। और फिर है पी के ना, ऐसे याद रखो, इंडस, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग, और फिर पी के ना। पी से पंजाब हिमालय, के से कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इनके बीच में आता है, ये इनके बीच में आता है, ये इनके बीच में आता है, ये इनके बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, हॉर्नबिल कहाँ का फेस्टिवल है? नागालैंड का। और संघाई मणिपुर का। और फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश। और हेमिस लद्दाख, ये सारे इजी थे। फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश, संघाई मणिपुर, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश वाज द फर्स्ट ब्राउजर टू डिस्प्ले इमेज इन लाइन विद द टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग इमेज इन द सेपरेट विंडो। तो वो कौन सा फर्स्ट ब्राउजर था जो डिस्प्ले इमेज इन लाइन विद द टेक्स्ट इंस्टेड डिस्प्लेइंग इमेज ऑन सेपरेट विंडो पे नहीं दिखा के उसी पे ही दिखाता था? तो वो जो है मोज़ेक। और लिनक्स क्या है? लिनक्स इज अ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड ऑन, कब स्टार्ट हुआ सेकेंड 5 ईयर प्लान? 1956 से 61 में। और हैड अ मेजर गोल ऑफ अचीविंग विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट। तो इसका मेजर गोल क्या था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करना इसका मेन गोल था। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट वाज गिवन द टाइटल ऑफ आंध्र कविता पितामह बाय कृष्ण देव राय। तो कृष्ण देव राय के द्वारा किसको आंध्र कविता पितामह का दर्जा दिया गया था? तो वो दिया गया था अलासिनी पेदाना को। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वीटो डज प्रेसिडेंट हैव इन रिलेशन टू एनी स्टेट विच हैज बीन स्टॉप्ड बाय द गवर्नर। तो कौन सी वीटो पावर है जो रिलेशन टू एनी स्टेट विच हैज़ द स्टॉप बाय द गवर्नर, जो गवर्नर द्वारा स्टॉप की जा सकती है? तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, ये याद रखना। और वीटो पावर किस आर्टिकल में है? 111 में वीटो पावर दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड बताओ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज। तो वो क्या है? टाइम इक्वल्स टू में 1/f और फिर 1/10, तो ये हो गया 0.1 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिवाइस दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर और राउटर टू ब्रॉडबैंड नेटवर्क इज कॉल्ड। वो कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर और राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से कनेक्ट करता है? तो उसे कहते हैं अपन मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट कंट्रोल द नेचर मैग्नीट्यूड ऑफ टाइड। तो वो कौन सा है जो नेचर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टाइड को कंट्रोल करता है? तो वो है, टाइड्स कितनी आती हैं? 2 दिन में 2। अनइवन डिस्टर्बेंस ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब। हाँ, अनइवन डिस्टर्बेंस होता है वाटर का तो टाइड आती है। चेंज इन द पोजीशन ऑफ सन एंड मून, मून और सन के पोजीशन चेंज होने से भी टाइड आती है। इरेगुलरिटीज इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन, ओशन में इरेगुलरिटीज से भी टाइड आती है। तो ये तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वाज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च बाय द डीपी धर मॉडल। तो डीपी धर मॉडल पे कौन सा 5 ईयर प्लान था? तो वो था 5th 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन डीपी धर मॉडल। और अपन ने 5th 5 ईयर प्लान में क्या पढ़ा था कि हिल डेवलपमेंट के लिए कौन सा 5 ईयर प्लान है? वो है 5th 5 ईयर प्लान। और 5th 5 ईयर प्लान कब आया? 1974 से 78 में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स आर प्रेजेंट इन द क्विक एक्सेस टूल बार बाय डिफॉल्ट इन MS Word 2010। तो क्विक एक्सेस टूल बार के लिए अपन को कौन कौन से बटन प्रेजेंट है? तो सेव, अनडू, रीडू, दीज आर द buttons which are present in quick access toolbar. Next question, read the given statement and select the correct option. नीचे दिए हुए जो स्टेटमेंट्स हैं उनको बताओ और बताओ कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो करेक्ट बताना है अपन को।
तो DPSP of state policy consists all the ideals which the state should follow and keep in mind while formulating policy and enact the law of a country। हाँ, DPSP अपन को आइडियाज़ हैं जो स्टेट कहता है कि फॉलो करो और अपने माइंड में रखो, अपन को वो सारे DPSP फॉलो करने चाहिए, ये ठीक है। इट कैन बी एनफोर्स बाय द जुडिशरी, नहीं, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय जुडिशरी, ये एनफोर्स जबरदस्ती नहीं किए जा सकते। और दे कैन बी सस्पेंड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, नहीं, ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड भी नहीं किए जा सकते। तो ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेररिस्ट किल इन एंटी टेरर ऑपरेशन इन जम्मू कश्मीर, तो वो ऑपरेशन का नाम बताओ। तो जब टेररिस्ट को किल किया एंटी टेरर ऑपरेशन में, तो इन जम्मू कश्मीर कुलगांव, तो उसका नाम क्या था ऑपरेशन का? तो ऑपरेशन अकहल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ईयर वाज द प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना कब था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था 1935 में। और किस एक्ट के द्वारा बना था? 1934 के एक्ट के द्वारा। और ये मुंबई कब शिफ्ट हुआ? 1937 में। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस? तो प्रॉपर्टी फैसिलिटी एडजस्टमेंट कब इंट्रोड्यूस किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा? तो वो 2000 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैज in fact a substantial member of a computer system. It generate revenue either by displaying advertisement or using a pay-per-click mechanism to change its client against the number of click on their display ads. तो वो कौन सा है? तो वो है एडवेयर, ठीक है। पे पर क्लिक के लिए कौन सा है? एडवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज फॉर सीरियल्स इन ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में कौन से टर्म यूज करते थे सीरियल्स के लिए? तो वो है गोधूमा और विरही आर द टर्म यूज फॉर सीरियल्स इन ऋग्वेद, ठीक है, गोधूमा और विरही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस फॉर्म्ड द इंडियन एसोसिएशन, तो हु फॉर्म्ड इंडियन एसोसिएशन? तो सुंदर नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस फाउंड इंडियन एसोसिएशन। और इन विच ईयर? इन 1876 में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन को फाउंड किया। और कहाँ पे फाउंड किया ये भी याद रखना, ये किया था कलकत्ता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज बीन अ WHO मेंबर, इंडिया WHO का मेंबर बना था कब? तो इंडिया बना था 1995 में WHO का मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा प्रोग्राम यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क? तो वो कौन सा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है? उसको कहते हैं अपन सॉफ्टवेयर। अपन कोई भी सॉफ्टवेयर डालते हैं तो वो एक जो अपन उसमें डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन डालते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और डाटा डालते हैं, वो उसी के ऊपर काम करता है और कोई वो काम नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्राई सर्विस सेलिंग एक्सपेडिशन समुद्र प्रदर्शनिका फ्लैग्ड फ्रॉम, तो ऑल वुमेन ट्राई सर्विस सेलिंग एक्सपेडिशन कहाँ पे हुआ? वो है समुद्र प्रदर्शनिका, तो ये हुआ था मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबोव कैन बी यूज्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड?
तो बायोपेस्टिसाइड्स के यूज अपन किस किस को बायोपेस्टिसाइड्स के रूप में यूज कर सकते हैं? एनिमल्स को यूज कर सकते हैं, प्लांट्स को यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियाज को यूज कर सकते हैं। तो बोथ ऑल आर करेक्ट, अपन यूज कर सकते हैं इनको बायोपेस्टिसाइड्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर बॉर्डर विद इंडिया? तो कौन सी कंट्री है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर सकती? तो वो है मालदीव्स। मालदीव्स इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्राइमरी मीन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो वो कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट करती है? तो वो है रेपो रेट। रेपो रेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI और इट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL recently renamed the Hindustan Jet Turner after making significant modification to improve its spin resistance and stability. What is the new name of its modified jet trainer? तो जेट ट्रेनर का मॉडिफाइड नेम क्या है? तो वो है यश या हश। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है अपना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द ओल्ड फेथफुल जेस्चर इज फाउंड? तो वो कहाँ पे फाउंड हुआ है? तो वो है USA में फाउंड। सॉरी, ठीक है, तो ये अपने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।